ओम शांति। आज बाबा के 29/5/2020 के साकार महावाक्य हैं। आज इन साकार महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से हमें याद दिलाया कि आप बच्चों को बाबा को पहचान कर प्यार से याद करना है। और आज वैसे भी शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन एक खास कार्य जो हम सब पहले भी करते आ रहे हैं वो है बाबा का दिल से शुक्रिया करना। बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया, बाबा का प्यार से शुक्रिया। न केवल ज्ञान दिया, प्यार भी दिया, शक्तियाँ भी दी, गाइडेंस दी, साथ साथ बाबा ने हमें अपना बना लिया। हम जो हैं जैसे हैं उसने हमें स्वीकार कर लिया। तो हमें दिल से कहना है कि प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी हम दिल से थैंक्स देंगे। चाहे हमारे लिए कोई थोड़ा बहुत भी कुछ करता है तो हमें दिल से कहना है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसी विधि है कि जिससे आप अंतःकरण में बहुत खुशी का अनुभव करेंगे। जैसे कल हमने वरदान बांटे, तो वरदान जब आप किसी को मुख से बोलते हैं तो सामने वाले के चेहरे पे एक अलग से स्माइल आती है, उसको अच्छा लगता है। और कोई आपको ही कह दे गॉड ब्लेस यू, आप सदा खुश रहो, तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो हमें भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो वरदान भी बांटने हैं हम सबको और शुक्रिया भी करते रहना है। जो आत्मा सच्चे दिल से प्रभु का शुक्रिया करती है, प्रकृति का शुक्रिया करती है, अपने आसपास वाली आत्माओं का शुक्रिया करती है, साथियों का, परिवारजनों का, तो अंदर ही अंदर वो आत्मा खुशी के खजाने से भरपूर हो जाती है। तो आज एक तो ये कार्य हम सबको करना ही है कि हमें शुक्राना दिल से करना है और एक व्रत करेंगे। आज के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं और बड़ा सुंदर व्रत है जो बाबा ने याद दिलाया। वो व्रत है कि आपको शांत रहना है, क्रोध मुक्त रहना है। आप इसे 2 दिन के लिए अपना एक उद्देश्य बनाइए कि कोई भी बातें सुबह से शाम तक आएंगी, मुझे शांत रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे क्रोध नहीं करना, नहीं। फिर तो छोटी छोटी बातों में या थोड़ी देर चुप हो जाएंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा आएगा। ये क्रोध भी एक ऐसा विकार है, एक ऐसा शत्रु है जिसमें आप अपना विवेक खो देते हैं। क्रोध एक डर का निर्माण करता है और जब हम क्रोध करते हैं तो बहुत लंबे काल तक हमारी निर्णय शक्ति सही काम नहीं करती है। और अगर आप किसी में डर का निर्माण करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आपके सामने ही कार्य अच्छा करेगा, आप जैसे ही चले जाएंगे वो कार्य अच्छा नहीं करेगा। तो जब भी आपके मन में क्रोध आए, जिस भी परिस्थिति में आपको क्रोध आता है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देंगे क्रोध को कि मुझे अभी नहीं, 1 घंटे के बाद जवाब देना। 1 घंटे के बाद आप जब वही बात सोचेंगे तो आपको लगेगा कि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, कहने का कोई फ़ायदा नहीं। आप ट्राई करके देखें कि जो भी नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं उनको आपने पोस्टपोन करना है और जो शुभ कार्य हैं उनको तुरंत करना है। जैसे आपके मन में योग करने का विचार आए कि चलो 5 मिनट हम प्रभु मिलन करते हैं, कर लीजिए। आपके मन में शुभ विचार आए, मुझे मुरली रिवाइज करनी है, कर लीजिए। आपके मन में शुभ विचार आया कि मुझे 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है, कर लीजिए। बट कोई नेगेटिव थॉट मन में आया तो उसको पोस्टपोन करना सीखिए। आपके मन में क्रोध का विचार आ सकता है, एकदम रिएक्ट करने का, लड़ाई करने का विचार आ सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? आपने उसे पोस्टपोन करना है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। एक मनोविज्ञान है कि बाद में जब आप उसी बात पर सोचेंगे तो आपका मन अपेक्षाकृत शांत रहेगा और आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मनोवैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि क्रोध थोड़ी देर का पागलपन होता है जिसमें व्यक्ति विवेक खो देता है।
ताश बाबा ने कहा जब आप अंतर्मुखता की गुफा में हैं तो आपका मन और मुख अपने आप व्यर्थ से भी, क्रोध से भी मुक्त हो जाएगा। अंतर्मुखी होकर के रहना है, बाह्यमुखी नहीं। तो आपने इसके लिए कुछ अच्छे टिप्स यूज़ करेंगे कि जिन जिन बातों में आपको क्रोध आता है थोड़ा सा पहले से अपने मन में सोच लेंगे एकांत में बैठकर कि मुझे कब कब आता है गुस्सा। कोई मेरी बात नहीं मानता तब आता है, या प्रॉपर रेस्ट नहीं किया, नींद पूरी नहीं की है तो भी आता है। तो उन परिस्थितियों को पहले से अपने मन में निर्माण कर लेंगे और देखेंगे वो दृश्य कि वो परिस्थिति आपके सामने है लेकिन आप शांत हैं। इसमें अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। जिसके पास शांति का बल है, स्नेह का बल है, वो शांतिपूर्वक कार्य करेंगे। वैसे भी स्नेह से आप किसी के दिल में स्थान बना सकते हैं, वो व्यक्ति ज़रूर कार्य करेगा। क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग कमज़ोर लोग करते हैं। अब आपके मन में बहुत सारी बातें आ सकती हैं कि इसके बिना काम नहीं चलता, कैसे करेंगे। देखिए, क्रोध से कोई भी काम बिगड़ता तो है, बनता नहीं है। आपका भी अनुभव होगा। तो एक छोटा सा संयम है ये कि मुझे इसी बात के बारे में थोड़ा बाद में जवाब देना। होता क्या है कि हम उस समय अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन परमात्मा की शिक्षाओं को सुनने का मतलब है कि अब हमें बदलाव आता जाए। प्रतिदिन अपने को बदलते जाना, मुरली सुनते जाना, निज को परिवर्तन करते जाना। केवल वही अपने को बदल सकता है जो बदलना चाहता है। अगर किसी को लगता है कि मेरा क्रोध करना जायज़ है, रिएक्ट करना जायज़ है, तो ये कमियां कभी भी छोड़कर हमें नहीं जाएंगे। आप देखिए, कोई हमें क्रोध से बात करे, हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है। फिर जब हम किसी से क्रोध से बात करेंगे तो उन्हें अच्छा कैसे लग सकता है? आप उसी को प्यार से कहें, संयम से कहें, ज़्यादा अच्छा है। तो इन 2 दिन आप अपने आप को चेक करेंगे कि मैं शांति सागर शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पिता शांति के सागर हैं, तो मुझे भी शांत रहकर शांति से हर कार्य करना है। इस क्रोध शत्रु को मुझे जीतना है। अनुभव करेंगे कि बाबा की याद में वो ताकत है जिससे मैं आत्मा क्रोध मुक्त बन जाती हूँ। वैसे तो हर विकार पे जीत पानी है, पर आज बाबा ने इसके लिए खास कहा। और साथ साथ बाबा ने आज शिक्षाओं को धारण की बात की है कि जो भी अच्छी शिक्षाएं आप सुनते हैं इनको धारण करना है, सेवा भी करनी है। केवल खाया पिया सोया ऐसे नहीं, अच्छे से कार्यों को भी करो, कर्म योगी बनकर, और साथ साथ बाबा की शिक्षाओं को स्वरूप में लाओ। ध्यान रहे, लोग सुनना नहीं देखना चाहते हैं, तो वो एग्जाम्पल हमें बनना है। तो बाबा की बातों को मन में स्मरण करते हुए हम स्वरूप बनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। जिस शिव की सब पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तुम्हें नशा रहना चाहिए। जिस शिव की सब पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में शिवलिंग की सब पूजा करते हैं, जल और फल चढ़ाते हैं, अभी वो हमारा बन गया है। हमने उसे पहचान लिया, हमने उसे अपना बना लिया, हम उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? भगवान से ही कहते हैं ना, आप क्षमा के सागर हो। क्या उन्हें क्षमा मिलती है? भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। जो भी कर्म हम करते हैं कर्म भोगना के रूप में भोगने पड़ते हैं। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो इसलिए सजा है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले इसलिए फिर सजा मिल रही है। सरल शब्दों में, हम जो कुछ भी करते हैं तो वो पाप या पुण्य हमारे कर्म गति के हिसाब से सदा हमारे साथ रहते हैं। जब आप सुख देते हैं पुण्य कर्म जुड़ जाते हैं,
दुख देते हैं तो वो पाप कर्म बन जाते हैं और फिर उसकी सजा किसी न किसी कर्म भोग के रूप में मिलती है। या तो हमारे में इतना योग बल हो जिससे पाप नष्ट हो जाए, अगर हम अच्छा योग नहीं करते हैं तो कर्म भोगना के रूप में हमें भोगना पड़ता है। गीता तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। जब कहते रूहानी बाप तो ज्योति बिंदु बाबा, गुणों का सागर बाबा, वो हमारे मन बुद्धि में आ जाए। वो है ऊंचे से ऊंचा, सब मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना, शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। सबके अंदर आत्मा है, शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। अब तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। ये तो बेहद का बाप है और गुप्त है। यहाँ पे कोई देहधारी नहीं जिसकी हम महिमा कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की भी महिमा नहीं। यहाँ पर तो निराकार परमात्मा जो गुप्त है उसकी महिमा है कि वो ऊंचते ऊंच है और वो बेहद का बाप है। बेहद का बाप मतलब पूरे वर्ल्ड की आत्माएं उस परम पिता को याद करती हैं। उस सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वहाँ धर्मराज गर्भ जेल में दंड देता है, भोगना भी भोगनी पड़ती, जिसे कर्म भोग कहा जाता। अब तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वो तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं, उन्हें क्यों कहते हैं कि आप हमें क्षमा करो? क्योंकि भगवान के साथ वो धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है, गर्भ जेल में सजा मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बगैर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। जब शरीर छोड़ते हैं तो पहले पूरे लाइफ की एक फिल्म हमारे सामने चलती है कि हमने क्या क्या पाप किए, किसकी सजा हमें मिल रही है। तो वो फिर आत्मा साक्षात्कार करती है। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं, वहाँ सजा भोगनी पड़ती। जब दुखी होते तब कहते भगवान इस जेल से बाहर निकालो। अब तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? जब बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो हमारी बुद्धि में वो अलमाइटी अथॉरिटी बाबा रहे कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। याद रहे हमें सर्वशक्तिवान से जुड़ना है, परम पिता से जुड़ना है, वर्ल्ड अलमाइटी से जुड़ना है, उसके ज्ञान से जुड़ना है, किसी देहधारी से नहीं। कोई भी हो, हर एक आत्मा उस परम पिता को याद करती है, तो उसको ही याद करके उसके साथ योग अच्छा रखना है। ऊंचते ऊंच बाप है परंतु है गुप्त, और सबके शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना कोई हाथ पांव नहीं है, फूल आदि भी कौन लेंगे, इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। शिव बाबा उनकी कोई हाथ पांव नहीं है। कोई सोचते हैं हम बाबा के लिए फूल दे के आए, तो ब्रह्मा तन से शिव बाबा पढ़ा रहे हैं तो फूल पकड़ाएंगे तो इनको पकड़ाएंगे, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को। बाबा कहते हैं मुझे तो इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर ही नहीं है। परमात्मा का एक नाम सोमनाथ भी है क्योंकि वो सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान का रस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ कहते हैं। अमर आत्माओं का पिता होने के कारण अमरनाथ भी कहते हैं। कांटों से फूल बनाते हैं इसलिए बबुलनाथ भी कहते हैं। आप सब अपने पास लिस्ट बनाएंगे बाबा को क्या क्या कहते हैं, हम क्या क्या नाम है उसके। अमरनाथ है वो, बबुलनाथ है वो। इसी तरह से हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाला है, सदगति दाता है। बाबा के बहुत सारे नाम हैं और वो सभी कर्तव्यवाचक गुणवाचक नाम हैं। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को आकर के पढ़ाता हूँ, मुझे कोटों में से कोई में भी कोई बच्चे जानते हैं, सब नहीं जानते हैं परम पिता को। जब ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं तो ये भागीरथ है जिनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तुम आत्माएं दे अभिमान में घिरी हो,
बाबा को भूल गई हो, देहाभिमान में आ गए, शिव बाबा को भूल गए। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। देह को ही देखते हैं, देही अभिमानी हो तो बाप को याद करें, बाप की श्रीमत पर चलें। बाबा कहते मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, परमात्मा को जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, सब पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि ईश्वर जो है जैसा है उसको उस रूप से जानना है, उसी के साथ जुड़ना है, उसी से कनेक्शन जोड़ना है। अंत में पूरा देह अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देहाभिमान रहेगा। बाबा तो है ही गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में जाके समझा सकती हैं। कुमारियों ने शिव बाबा का परिचय दिया, बहुत बड़ा पुण्य है। ये कोई भी मिले तो उसको हमें परमात्मा का परिचय देना। जब हमें स्वयं पता होगा परिचय तो हम दे सकते हैं कि उनका गुणवाचक नाम है सदाशिव, रूप है उनका ज्योति बिंदु, गुणों के वो सागर हैं, शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर। कलयुग के अंत में वो सृष्टि पर आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। उनसे हमारा संबंध बाप और बच्चे का संबंध है, यूँ तो सर्व संबंध है। तो बाबा कहते सभी को बाबा का परिचय देना है। खास कुमारियों ने सेवा जरूर करनी है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। बाबा ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया कि ज्ञान का कलश माताओं बहनों को दिया। ऐसे तो भाई भी ज्ञान सुनाते हैं, कुमार भी सुनाते हैं, कुमारियां भी, लेकिन बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया, माताओं को निमित्त बनाया। तो बाबा कहते हैं आपका ये कार्य है कि जाके सेवा करना। बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। सेवा क्या करेंगे? किसी को भी परमात्मा का सत्य परिचय देना और उनको याद करने की विधि बताना। ये कैसे कैसे आपने मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब किसी का ध्यान लग जाता है परमात्मा में तो वो दुखों से, चिंताओं से, तनाव से मुक्त हो जाता है। पर जिसका लगेगा ध्यान वही दूसरों का लगवा सकता है, और इसमें चाहिए अभ्यास। प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करें, 10-10 मिनट भी अभ्यास बढ़ाते जाएं तो उससे मन शांत, शक्तिशाली बन जाता है। बाबा ने कहा कि ये सेवा जरूर करनी है। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का शौक होता है ना। जैसे कई बच्चों को बहुत शौक होता है, बगीचे में भी जाके पढ़ेंगे, एकांत में भी पढ़ेंगे। वो है जिस्मानी, ये है रूहानी पढ़ाई। वो है जिस्मानी, ये है रूहानी पढ़ाई। ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है, धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सकें। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वो समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उस अनुसार छोटेपन में शिव बाबा को याद करता होगा। कोई ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ देते हैं, अब वो आत्मा जहाँ भी जन्म लेगी तो छोटेपन से उनको बाबा की स्मृति होगी, मुख से बाबा बाबा कहते रहेंगे। ये तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखाएंगे। वह बिंदु आदि कुछ समझेगा नहीं, बस शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा लेंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मते सुगते हो जाएंगे। बाबा ने कहा आप पहचान से कहते हो मेरा बाबा। कोई छोटा बच्चा आप उसे रटवा देंगे तो बोलेगा तो जरूर, लेकिन उसको क्योंकि पहचान नहीं है बाबा की, तो इसलिए उसका बुद्धियोग वैसा तो नहीं लग पाएगा। बाकी हाँ, बाबा कहते हैं तो सत्युग की दुनिया में तो चले ही जाएंगे, और जो अच्छे से अनुभव करके कहते हैं तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ये राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा पूरी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं लेकिन उसे जानते नहीं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहता है, समझता कुछ नहीं। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, शालिग्राम की करते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कौन है। जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं बाबा के कार्य में, तो उनकी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। शालिग्राम बहुत सारे होते हैं, शिवलिंग एक होता है बड़ा, तो शिव बाबा के साथ जिन्होंने मदद की वो शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भी पूजा करते हैं लेकिन पहचान कुछ नहीं, तो उन्हें बताना चाहिए तुम जिसकी पूजा करते हो वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है,
पतित पावन है, गीता ज्ञानदाता है। जो निराकार परमात्मा है वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सदगति दाता है, गीता ज्ञानदाता है। ये सच्ची गीता है जो हम सुन रहे हैं। बाबा की मुरली सच्ची गीता है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन से ज्ञान देते हैं तो लोगों को साक्षात्कार तो श्री कृष्ण जी के ही होते थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी को समझ लिया। तो गीता ज्ञान कोई ब्रह्मा ने नहीं दिया, निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन से दिया, क्योंकि ब्रह्मा के रथ में बैठ के वो ज्ञान दे रहे हैं। शरीर को भी रथ कहते हैं, तो इसलिए वहां पर भी दिखाया कि रथ में बैठ करके ज्ञान दिया अर्जुन को। जो ओटे सो अर्जुन, ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं। हम सब ध्यान से समझेंगे कि बाबा की मुरली सच्ची गीता है, डायरेक्ट ज्ञान है, गीता ज्ञान जो हमें प्रतिदिन सुनना है, और निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। बाबा ने कहा वही ऊंचे से ऊंचा जो हमें राजयोग सिखाते हैं। वह कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, इस पुरानी दुनिया का संन्यास करो। ऐसा नहीं कि हमें कोई छोड़ देना, सब कुछ नहीं, रहना भी है, करना भी सब कुछ है, लेकिन कहीं पर भी फंसना नहीं। बुद्धि से 5 विकारों का संन्यास करना है, समझ के आधार से, ज्ञानमयी समझ, प्रेममयी समझ से समझ कर कि विकार हमारे शत्रु हैं, इनको हमें जीतना है। जब हम दृढ़ संकल्प लेते हैं और देही अभिमानी बनते हैं तो हमारी विकारों पर जीत होती है। अटेंशन देंगे कि जब तक आपने अपने को आत्मा निश्चय नहीं किया, आत्मिक स्वरूप में एकाग्र नहीं हुए, तब तक विकारों को जीतना मुश्किल है। बाबा ने कहा यहाँ पर है शिव आचार्य, वो है शंकराचार्य। यहाँ शिव हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, सतगुरु हैं, हमें समझाते हैं, वो हमें सिखाते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो पतित से पावन बनने के लिए, पावन बनकर फिर देवी देवता बन जाएंगे। पहले पावन बनना है, फिर देवी देवता बन जाएंगे। बहुत बच्चे हैं केवल खाते पीते और सोते हैं, तो वो क्या बनेंगे? दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सेवा नहीं करते हैं, खाया पिया और सोया, बुद्धि में आता तो है ना ये क्या बनेंगे? महाराजा बनेंगे क्या? हमारे सामने आएंगे भी नहीं, खुद भी समझते हैं ऐसा हम बनेंगे, परंतु फिर शर्म कहाँ? कहीं को पता है हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो ऊंचा पद नहीं हो सकता। सत्युगी राजाई में ऊंच पद पाने का आधार संगम युग है। संगम युग पर अच्छी तरह से पढ़ना है, ज्ञान योग सीखना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। जो चारों ही सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो भविष्य में ऊंच पद मिलेगा, महाराजा महारानी बनेंगे। नहीं तो बाबा कहते फिर कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा का रिगार्ड रखना है। उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाएंगे। बाबा कहते अगर नहीं चलेंगे श्रीमत पे तो क्या होगा? धर्मराज के डंडे खाएंगे। अच्छे अच्छे स्लोगन बनाओ समझाने के लिए। बेहद का बाप मिला, फिर किस बात की परवाह? खुशी होनी चाहिए, हमें बाबा मिला, सब कुछ मिला, फिर हमें और क्या चाहिए? श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रीमत इस समय तुम्हें मिलती है, श्रीमत पर चलने वाले ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम कुमारियां खड़े हो जाओ जो दूसरों को भी समझा सको, लेकिन योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। बाबा को अच्छे बच्चे चाहिए जो योग युक्त हों, औरों को भी समझा सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी कुछ सेकंड अपने साथ व्यतीत करें कि आज मैंने अपने लिए कौन सी बात सीखी है। कोई भी एक बात सोचिए जो आपके मन को बहुत अच्छी लगी, जिसे आप करने के लिए तैयार हैं। सुनेंगे। अपनी उन्नति करने के लिए बाबा की सेवा में तैयार रहना है। सिर्फ खाना पीना और सोना ये तो पद गवाना है। सिर्फ खाया पिया सो गए, याद ही नहीं किया बैठ करके, बाबा की शक्तियाँ ही नहीं ली, मुरली का अध्ययन नहीं किया, दूसरों को नहीं सुनाया, तो बाबा कहते फिर तो खाया पिया और सोया समझो, ये भविष्य पद कम हो जाएगा। बाबा का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है,
देहाभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमानी में सोल कॉन्शियस, चलते फिरते अपने को आत्मा राजा की सीट पर अनुभव करना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां विश्व सेवा में समर्पित करो। जो कुछ है विश्व सेवा में समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो, विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर, परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगे। फिर माया से घबराएंगे नहीं। जब आप बिजी हो जाएंगे सेवा में तो आप माया से घबराएंगे नहीं। सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया सरेंडर हो जाएगी। आप स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे, बिजी होंगे तो माया जीत बन जाएंगे, तो माया भी आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। सरल शब्दों में जब हम बाबा के बन गए तो हमारा समय, शक्तियाँ सब सेवा में लगने चाहिए। हम सदा बाबा की सेवा में तत्पर रहें। बाबा को कह दे, जी बाबा मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, मेरा समय भी आपको समर्पित है। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। आज हम दृढ़ संकल्प लेंगे 2 दिन के लिए कि हमें शुक्रवार, शनिवार दोनों दिन, संडे को बाबा को अपना रिजल्ट देंगे कि दोनों दिन हमने क्रोध पर जीत पाई। और जब आप विजयी बन जाएं तो आप बाबा को ज़रूर कहेंगे, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मदद से मैंने इस विकार को जीता। जहाँ पर दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो ये 2 दिन आप अच्छे से संकल्प निभाएंगे, बाबा का थैंक्स भी करेंगे। और जब भी क्रोध वाली कोई परिस्थिति आए तो खुद को याद दिलाएंगे, मुझे शांत रहना है। अभी 3 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र कर लेंगे। अब आज की कमेंट्री सुनने के लिए ये जो स्क्रीन पर आप बाबा की फ़ोटो देख रहे हैं, इसको टच करें। उसके बाद फिर से बाबा की फ़ोटो आएगी, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कमेंट्री आ जाएगी। ओम शांति।